अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा जो है वो मैंगो ट्राइफल बनाएंगे। मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे, क्रीमी बहुत मज़े का और फुल ऑफ जो है फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर वाला। आप ईद पे जो है वो मीठे में ये डेज़र्ट ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। घर में सब को ठंडा ठंडा ये डेज़र्ट पेश करें और तारीफ़ पाएँ। बेहतरीन सा मज़े का इसी तरह आपका क्रीमी डेज़र्ट बनेगा, मज़े का बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। और गर्मी का सीज़न है और जिस पीक पे गर्मी है उस हिसाब से आपको ये ठंडा ठंडा जो है डेज़र्ट ज़रूर बनाना चाहिए। इससे ईद पे जो है वो जब आप मीट की चीज़ें खाएंगे तो उसके साथ जो है ठंडा स्वीट डिश होगी, ठंडी ठंडी स्वीट डिश खाइएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बकरा ईद है तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का मीठा बनाएं जो कि लाइट भी हो और कम वक्त में बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे मिल्क, ये कि 2 kg हमारे पास मिल्क है। फुल क्रीम मिल्क लेना है आपने, ठीक है। उसको हम करेंगे गर्म, ठीक है। और अच्छे तरीके से जो है ना, फुल क्रीम मिल्क है, ये थोड़ा रिच मिल्क है, ठीक है। और इसी से आपका जो डेज़र्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसमें आपने 2 कप शुगर ऐड कर देनी है, तकरीबन हाफ़ kg, ठीक है। 2 kg मेरे पास मिल्क है, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेंगे। शुगर जैसे ही हमारी मिक्स होगी, इसमें हाफ़ कप जो है वो मैंने दूध में 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो भर के जो कस्टर्ड है, मैंगो कस्टर्ड, उसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। और उसको मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है ना शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेनी है। शुगर मुझे थोड़ी कम लगी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व होगी तो मैंने जो जिस कप में कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था मिल्क में, उसके साथ आपने जो है ना चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है ताकि आपका जो कस्टर्ड है वो इसमें लम्स ना बने और बिल्कुल इक्वली बन जाए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका कस्टर्ड रेडी होगा, ठीक है, इसको थिक सा आपने रेडी करना है। जैसे ही आपका कस्टर्ड थिक होगा, थोड़ा कुक हो जाएगा, तो फिर आपने कर देना है फ्लेम ऑफ, ठीक है। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो 1 घंटे तक जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा। या फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसमें भी आप ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा करने के बाद फिर हमने इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। जितनी देर में ये ठंडा होगा उतनी देर में हम जो है वो, यानी जो हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो चुका है, ठीक है। इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम कर देंगे साइड, ठीक है। बेहतरीन सा आपका जो कस्टर्ड है वो थिक हो चुका है। इसको अब हम कर देते हैं साइड पे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम तैयार करेंगे, जेली रेडी कर लेंगे, ठीक है। जेली जो है वो आपने कोई भी ले सकते हैं। इसमें मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली पड़ी थी, आप बनाना जेली और 2-3 जेलियाँ मिक्स करके भी ले सकते हैं, वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद मिल्क क्रीम है, ठीक है। जैसे ही हमारा कस्टर्ड ठंडा होगा फिर हम उसमें जो है वो मिल्क पे क्रीम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास जी स्ट्रॉबेरी वाली जेली, ठीक है। इसको आपने जो है वो गर्म पानी कर लेंगे, ठीक है। और गर्म पानी में जो है वो मैं ये पूरा पैकेट ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें आप ग्रीन कलर बनाना वाली जेली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो जेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जेली थी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर आपने इसको मोल्ड में डाल के तो फ्रिज में ठंडा कर लेना है। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो है ना वो आपकी फ़ौरन सेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। जेली को हम जो है वो साइड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने ले लेना है मोल्ड, ठीक है। मोल्ड जो है किसी भी शेप्स के आप ले सकते हैं। मेरे पास हार्ट वाली शेप थी, मैंने उसमें जो है वो जेली जो है वो डाल दी है, ठीक है। सारों में डाल के तो आपने ये फ़ौरन ही जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने फ्रिज में रख देना है और एक जो बच जाएगी उसको एक बड़े से बाउल में डाल लीजिएगा और बाकी जो है उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और बड़े से बाउल में डाल के तो फिर आपने जैसे भी इसको प्रेजेंट करना है वो अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जेली में अगर आप ग्रीन कलर भी ले लें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी जो फ्रूट ट्राइफल होता है वो ठंडा जब आप किसी को भी देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाकी जो बच गई थी इसको मैंने मोल्ड में डाल दिया। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, स्क्वायर कटिंग कर लेंगे और ये भी अपने कस्टर्ड में हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा कस्टर्ड जो है वो तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो ठंडा हो चुका था
और अब मैंने इसमें डाल दी है मिल्क पैक क्रीम, ठीक है। और मैंने फुल पैकेट जो है वो इसमें डाल दिया है, उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ में मैंने डाल दी है मैंगो प्यूरी, ठीक है। एक बड़े साइज़ का मैंगो था मेरे पास, तकरीबन हाफ़ kg तक होगा, उसकी मैंने प्यूरी इसमें डाल दी है, ठीक है। पील करके तो उसको ग्राइंड कर लेना है, तो ये मैंगो की प्यूरी बन जाएगी। इससे आपके कस्टर्ड का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। ये देखें कस्टर्ड जो है वो हमारा ठंडा होके अच्छा खासा थिक हो गया था। अब ले लेंगे फ्रूट केक, ठीक है। आप कोई भी फ्रूट केक ले सकते हैं, मेरे पास लेमन फ्रूट केक था, वो मैंने लिया है, ठीक है। उसको आपने जो है वो अपने जो जिसमें आपने जो लेना है बाउल लेना है, उसमें आपने डाल लेना है कस्टर्ड को अच्छे तरीके से डाल के, उसके ऊपर कस्टर्ड डालना है। फर्स्ट लेयर जो है वो आपने केक की रखी है, उसके बाद आपने अपना क्रीमी कस्टर्ड इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। मैंगो कस्टर्ड ऐड कर देना है और उसके बाद फिर आपने जो है वो क्रीम की एक लेयर लगानी है। इस तरह आप 2 लेयर्स में जो है वो कर लें, ठीक है। सेकंड जो है वो हम थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर आपने जेलियाँ ऐड कर देनी है। जेली ऐड करने के बाद फिर आप जो है वो मैंगो के चंक्स काट लें, ठीक है, वो थोड़े से डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो डाल दें। मेरे पास काजू अवेलेबल था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जेली जो है वो मैंने बाउल में डाली थी, वो उसकी मैंने कटिंग करके वो मैंने डाली है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और कस्टर्ड की लेयर लगा दूँगी और उसके बाद फिर कस्टर्ड की एक लेयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसमें जो है वो मिल्क पैक क्रीम थोड़ी सी ऐड करूँगी, उसकी थोड़ी सी हम शेपिंग कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ये रेड जेली और येलो का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये आपका ईद का डेज़र्ट हो जाएगा। इसके अलावा चैनल पे काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, जैसे कि बीफ बहारी बोटी की है, बीफ बिरयानी की रेसिपी है और बीफ रोस्ट की रेसिपी है, बीफ मंदी की रेसिपी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और इसके बाद मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड कर दी है, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐड किया और इसको भी मैं स्टिक के साथ जो है वो थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, जो कि अच्छी लगेगी, ठीक है। इसमें आप लेस और ऐड अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रफ़ल बहुत मज़े का बनता है और सबका मोस्ट फेवरेट होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने थोड़े से मैंगो चंक्स और ऊपर डाले हैं, ठीक है। और ये आपका अच्छा खासा जो है ना रिच किस्म का जो है वो मैंगो डेज़र्ट बन जाएगा और सबका मोस्ट फेवरेट होगा जब आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। टूथपिक के साथ मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे किया है और ये इसका डिज़ाइन ज़बरदस्त सा बन गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम जो हार्ट शेप में मैंने जेली बनाई थी वो मैं इसमें निकाल के तो इसके ऊपर इसकी डेकोरेशन कर लेंगे और बेहतरीन सा आपका फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप कर दिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।